दोस्तों, जब भी तानाशाहों की बात होती है तो युगांडा की ईदी अमीन का जिक्र जरूर आता है और आज हम आपको इनके बारे में ही बताने वाले हैं कि कैसे तानाशाह बने और कैसे इन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किया। इनकी कहानी सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी व्यक्ति था जो कि इतना ज्यादा निर्दयी हो सकता है। इनके बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नए दर्शक वीडियो को शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज के इस वीडियो में हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो दुनिया का सबसे क्रूर और खूंखार तानाशाह हुआ करता था। दोस्तों, ये एक ऐसा तानाशाह था जो कि इंसानियत की सीमा को भी पार कर दिया करता था। ये दुनिया का इकलौता ऐसा तानाशाह था जो कि आदमखोर था, यानी कि इंसानों के कच्चे मांस और खूनों का भोजन किया करता था। दोस्तों, ऐसी इंसानियत की हदें पार करने वाले इस तानाशाह का नाम है ईदी अमीन, जो पूर्वी अफ्रीका में मौजूद युगांडा नाम के एक देश का शासक हुआ करता था। दोस्तों, ईदी अमीन का जन्म साल 1925 में उत्तरी युगांडा के कोबोको शहर में हुआ था और पेशे से इसके पिता एक किसान थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे। दोस्तों, यदि इस तानाशाह के शारीरिक बनावट यानी कि इसके शरीर की लंबाई और वजन की बात की जाए तो इसके शरीर की लंबाई 6 फीट 4 इंच और इसका वजन करीब 150 किलोग्राम से ज्यादा था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ईदी अमीन युगांडा के शासक बनने से पहले अफ्रीका का एक मामूली सा सैनिक था और साथ ही ये अफ्रीका के काकवा जनजाति से संबंध बनाए रखता था। दोस्तों, दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह के बचपन की बात की जाए तो इसका बचपन पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में बीता और बचपन से ही खेलकूद के क्षेत्र में रहने के कारण ये पहली बार अफ्रीका के किंग्स अफ्रीकन राइफल सेना में भर्ती हो गया। दोस्तों, ईदी अमीन की 1946 में अफ्रीका के किंग्स अफ्रीकन राइफल सेना में एक बावर्ची वो बना जो वहां के सैनिकों के लिए खाना बनाता था। दोस्तों, इस दुनिया के सबसे खूंखार आदमखोर तानाशाह ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि इसके पूरे शासनकाल में युगांडा के 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। तो दोस्तों, आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आखिर ये शासक इतना क्रूर तानाशाह था। और इतना ही नहीं, ये सबसे ज्यादा एशियाई क्षेत्र के लोगों से नफरत करता था और उन पर सबसे ज्यादा हमले किया करता था। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह का मानना था कि एशियाई लोगों के कारण ही आज अफ्रीका के मूल निवासी सबसे ज्यादा पिछड़ गए और शायद इसी वजह से वो एशियाई लोगों पर सबसे ज्यादा हिंसा किया करता था। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि ईदी अमीन लगभग 8 सालों तक युगांडा पर शासन करता रहा, जिसमें उसने सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप के लोगों पर हिंसा की। दोस्तों, एशियाई देशों में सबसे ज्यादा भारतीय लोग ही शामिल थे, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा थी और इन्हीं एशिया मूल के लोगों के ऊपर इस तानाशाह ने सबसे ज्यादा जुल्म किया। दोस्तों, इस तानाशाह ने एशियाई और 50,000 भारतीय लोगों को 2 सूटकेस और सिर्फ 50 पाउंड के साथ अपने देश से निकलने के लिए कहा, जिससे ये सभी लोग अपनी जान बचाकर रातों रात वहां से भाग निकले और ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में शरण ली। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफ्रीका से निकाले गए एशियाई और भारतीय लोगों की जायदाद और संपत्ति पर इस तानाशाह ने कब्जा कर लिया। हम बात अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह ईदी अमीन था, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये आदमखोर था, यानी कि ये इंसान के मांस को खाता था। दोस्तों, इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी भी किताबें मौजूद हैं जिसमें ईदी अमीन के इंसानी मांस खाने की बातें कही गई हैं, जिसमें से पहली किताब का नाम है स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन और इस किताब के लेखक हेनरी कैम्बा हैं। दोस्तों, इस किताब में ईदी अमीन के इंसानी शरीर को खाने का दावा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि युगांडा के तानाशाह यानी कि ईदी अमीन जब एक बार अस्पताल पहुंचे तो उस अस्पताल के मुर्दा घर में उन्होंने लाश के बीच कुछ घंटे बिताए। दोस्तों, ऐसा इस किताब में कहा गया है कि जिस समय ईदी मुर्दा घर में थे उस वक्त उसने लाशों का खून पिया। दोस्तों, इस किताब के अलावा एक और दूसरी किताब है जिसमें ईदी अमीन के इंसानी मांस खाने का दावा किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस किताब का नाम है ईदी अमीन्स मॉन्स्टर रेजिमेंट। लेखक हैं भारतीय राजदूत मदनजीत सिंह। दोस्तों, मदनजीत सिंह अपनी किताब में ईदी अमीन के बारे में लिखते हैं कि एक बार ईदी अमीन के घर में एक ऐसा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे में सिर्फ एक ही नौकर को जाने की इजाजत थी, लेकिन दोस्तों, एक बार जिद करके अमीन की पत्नी उस कमरे के अंदर गई तो उसे अपने पहले प्रेमी का कटा हुआ सिर मिला। दोस्तों, इन दोनों किताबों में ये बात साफ लिखी है कि ईदी अमीन लाशों का खून पिया करता था, जिससे बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ईदी अमीन एक आदमखोर और क्रूर तानाशाह था। दोस्तों, ईदी अमीन अपने खौफ के लिए भी जाने जाते हैं और आज भी युगांडा में उनके नाम से दहशत फैली हुई है, क्योंकि ईदी अमीन एक ऐसा तानाशाह था जो क्रूरता की सारी हदें पार कर देता था। ईदी अमीन को जो चीजें पसंद होती थी लोग वही काम करते थे, लेकिन लोग जो कि उसकी बात नहीं मानते थे, अगर उस आदमी को काट कर वो खा सकता था। दोस्तों, यहाँ दुनिया के सारे तानाशाह
सजा के तौर पर सिर्फ इंसान को मार देते थे, वहीं युगांडा का तानाशाह इंसानों को मारने के बाद उसका खून पीता था। दोस्तों, युगांडा के किसी परिवार का अगर एक भी सदस्य ईदी अमीन के हाथों मारा गया तो उस परिवार में आज भी ईदी के नाम की दहशत उसके दिलों में बनी हुई है। दोस्तों, आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि ईदी बाहरी लोगों को ही नहीं बल्कि अपने देश के लोगों का भी जिंदगी खराब कर देता था। और इतना ही नहीं बल्कि वो अपने सेना से भी बुरी तरह से पेश आता था। उसी कारण सभी लोगों के मन में इसके लिए डर की भावना हमेशा बनी रहती थी, जिससे लोग ईदी अमीन के मन मुताबिक ही कोई काम करते थे, चाहे वो काम कितना भी सख्त क्यों ना हो। दोस्तों, इस बात को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगर अमीन द्वारा किसी व्यक्ति को काम सौंपा गया, वो काम समय से पहले पूरा ना हुआ तो वो तानाशाह उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया करता था। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति इसके काम को पसंद के काम को कम समय के साथ करता, उस इंसान पर ईदी अमीन खुश होकर उसे मालामाल कर देता था। लेकिन ईदी अमीन अपनी जिंदगी में बहुत ही कम लोगों को ऐसी खुशियां दे पाया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम तानाशाह कौन है? यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए तो शायद आपका जवाब ईदी अमीन होगा। लेकिन दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे तानाशाह रहे हैं जो कि काफी खतरनाक थे, जिनमें से हिटलर का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है। इसलिए हम ईदी अमीन की तुलना एडोल्फ हिटलर से करेंगे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है कि एडोल्फ हिटलर और ईदी अमीन में सबसे ज्यादा खतरनाक तानाशाह कौन था। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया के तानाशाह इंसान को मारने के बाद उसकी बॉडी को छोड़ दिया करते थे, वहीं ईदी अमीन इंसानों को बेरहमी से मारकर और उसके खून को पी जाया करता था, जिससे वो और भी खतरनाक लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम हिटलर की बात करें तो हिटलर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि क्या ही कहें। जहां ईदी अमीन अफ्रीका के युगांडा देश तक ही सीमित था, वहीं हिटलर अपनी ताकत के बदौलत पूरे जर्मनी को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि ईदी अमीन और हिटलर की तानाशाही में जमीन और आसमान का फर्क था। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस बात को सुनकर हैरानी होगी कि ईदी अमीन और एडोल्फ हिटलर की कुछ बातें उसके तानाशाही कारनामे के साथ मिलती थीं। ईदी अमीन एडोल्फ हिटलर की ये दो चीजें सबसे ज्यादा समान लगती थीं कि ईदी अमीन तानाशाह शासक बनने से पहले एक साधारण सैनिक था, ठीक इसी प्रकार हिटलर भी जर्मनी का तानाशाह बनने से पहले एक मामूली सैनिक ही था। दोस्तों, इन दोनों में ही दूसरी चीज ये समान लगती है कि ईदी अमीन अपने आर्मी फोर्स के कारण ही बहुत क्रूर तानाशाह बना है। ठीक ऐसे ही हिटलर भी अपनी जर्मनी सेना की बदौलत जर्मनी का सबसे शक्तिशाली तानाशाह बन पाया। साल 1950 में ईदी अमीन अपने देश का सबसे बड़ा भारी वजन वाला बॉक्सिंग चैंपियन रहा। आपको बता दूं, ईदी अपनी ताकत के साथ बचपन से ही बहुत क्रूर था। दोस्तों, ईदी अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब 6 औरतों से शादी किया। इतना ही नहीं, वो शादी करने के बाद भी उसके ढेरों सारी प्रेमिकाएं थीं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईदी की 6 पत्नियों की कुल 40 बच्चे थे। साल 1966 में ईदी को अफ्रीकन राइफल्स में प्रमोशन मिलने के बाद कर्नल से सीधे कमांडर बना दिया गया। दोस्तों, साल 1966 के बाद ईदी अपना खुद का सेना बनाने लगा और कुछ साल के बाद वो अपने आर्मी फोर्स के साथ युगांडा का प्रेसिडेंट बन गया और साल 1971 से 1979 तक ये युगांडा का ही प्रेसिडेंट बना रहा। दोस्तों, ईदी अमीन करीब 8 साल तक युगांडा पर कब्जा करके रखा, जिसकी क्रूरता के कारण वो अपने देश के लोगों में अपनी दहशत बना पाया। लेकिन ये दहशत ज्यादा दिन तक नहीं रही। दोस्तों, साल 1978 में ईदी ने अपने ही कैबिनेट के लोगों को मरवा दिया, जिससे ये सभी लोग इस तानाशाह के खिलाफ हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है। ऐसा ही हुआ युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के साथ। जब दूसरे देशों को भी इसके तानाशाही के बारे में पता चला तो वो देश भी मदद करने से पीछे हट गए। धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों को इसकी क्रूर तानाशाही का पता चल गया और अब कोई भी देश इसकी मदद नहीं करना चाहता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साल 1978 में ही लोग इस तानाशाह के खिलाफ हो गए थे और सभी लोग एक साथ इस पर हमला करने लग गए। दोस्तों, इंसानों के मांस खाने वाले तानाशाह इतनी बुरी तरीके से डर गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सबसे पहले लीबिया भागा। लेकिन कुछ साल बाद ही साल 1980 में ये लीबिया छोड़कर सऊदी अरब चला गया और वहीं पर रहने लगा। लेकिन साल 2003 में दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद। देखने के लिए शुक्रिया।